Hello, good morning students. Myself Kamal Sharma. Welcome to Aryan Digital Classes. This video session for class 12 and the topic is determinants. The determinants आपका चल रहा था, इसका जो आपका concept चल रहा था, that is properties of determinants, right? What is properties of determinants? I already told 5 or more properties about this, and all the properties I explained HK and IH, and after then I give some of the examples about that also, right? तो अब जो प्रॉपर्टी चलेगी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वो थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6. इज इट क्लियर? तो प्रॉपर्टी नंबर 6 आपकी जो है वो क्या कहेगी? देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 है आपकी, if each element of a row or a column of a determinant be added there equimultiply of the corresponding elements of one or more rows or columns, the value of the determinant remain unchanged. अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है आप लोगों के समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है. इसका जब एग्जाम्पल अपन लेंगे ना तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी ये क्या कहने वाला है, राइट? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. Let delta is the determinant where the elements are A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 and C2. Is it clear? ये कोई आपका डिटर्मिनेंट है जिसका एलिमेंट C1 है. Is it clear? अब आप लोग क्या लेंगे? यहाँ पे कोई डेल्टा 1 ले लेंगे. इसको डेल्टा 1 मानते हो तो डेल्टा 1 मान लेना. ये लीजिए डेल्टा 1, ये आपका डेल्टा 2, राइट? डेल्टा 2 क्या होगा आपका? बाकी तो सेम ही रहने वाले, A1 है, B1 है, C1 है, A2, B2 एंड C2, A3, B3 एंड C2, ये तो सेम रहने वाला है. यहाँ से एक्स्ट्रा क्या करने वाला है? एक तो इक्यू मल्टीप्लाई मतलब इक्वल मल्टीप्लाई, चाहे तो रो के साथ हो चाहे कोई कॉलम के साथ. इज इट क्लियर? इक्यू मल्टीप्लाई विथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. यदि आप लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात करें, जैसे ये वाली है, आप ये कॉलम ले रहे हो, कॉलम ये वाले ले रहे हो, तो इसके अंदर क्या होने वाला है? कुछ ऐड होने वाला है. ये लीजिए ऐड कर देता हूँ. क्या ऐड होने वाला है? इक्यू मल्टीप्लाई विथ करस्पॉन्डिंग कॉलम और एलिमेंट जो भी है ना. तो मान लीजिए ये करस्पॉन्डिंग कॉलम आपका आ गया, चाहे तो ये वाला ले लीजिए चाहे ये वाला ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए. एक तो कोई भी कांस्टेंट जिससे मल्टीप्लाई हुआ, के से मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ C1, C2 और C2, के C1, के C2, के C3. ये वाला एक एलिमेंट आपका, ये वाला एक और ये वाला एक, फिर आपकी ये वाला इसके साथ. इज इट क्लियर? ये आपका डेल्टा 1 है, ये आपका डेल्टा 2 है. स्टेटमेंट में यही कहा है कि आपका जो रोल, अच्छा आप लोग रो लेना चाहो तो रो ले लीजिए, कॉलम लेना चाहो तो कॉलम ले लीजिए. मैंने कॉलम लिया, कॉलम में क्या किया? A1, A2, 3 के साथ में कोई इक्यू मल्टीप्लाई विद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट A1 का करस्पॉन्डिंग B1 और C1 है, राइट? तो C1 ले लो चाहे B1 ले लो. यहाँ C1 लेते हो, B1 लेते हो तो B1, B2, B3 होना चाहिए. C1 लेते हो तो C1, C2, C3 होगा. इज इट क्लियर? इक्यू मल्टीप्लाई का मतलब इक्वल मल्टीप्लिकेशन के साथ में होना चाहिए जो आपका करस्पॉन्डिंग है, राइट? नाउ अब देखिए अपने को क्या करना है, डेल्टा 1 की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को. तो यहाँ से एक बार तो क्या इस चीज का मैंने सॉल्यूशन बताया था, एक आइडेंटिटी बताई थी जो रिसेंटली लास्ट वाली आइडेंटिटी थी. वो क्या कहती है? एक बार तो जो नॉर्मल आपकी वो राइट कर दीजिए. तो नॉर्मल तो क्या है आपकी? A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 एंड C3. एक तो ये राइट, प्लस एक दूसरी वाली जो एलिमेंट बच गया इसके साथ में, अभी मैंने बताया था A1 D1 वाला, A1 प्लस D1 का रिसेंटली जो 5th आइडेंटिटी थी वही इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. ये वाले के साथ में क्या हुआ? के C1, के C2, के C3 और बाकी तो आपका B1, B2, B3 एंड C1, C2 एंड C3. इज इट क्लियर? अब यहां से मैं के बाहर निकाल देता हूँ, ये लीजिए, तो यहां से के इरेज हो गया. इज इट क्लियर? के इरेज यहां से हो गया. अब देखिए इसकी वैल्यू तो आप लोगों की क्या थी? डेल्टा 1 से भी तो चीज है, तो यहां पुट कर देता हूँ. इसकी तो वैल्यू आप लोगों को मिल गई डेल्टा 1, राइट, प्लस के. अब इसकी वैल्यू क्या है?
मैंने एक एलिमेंट आप लोगों को आइडेंटिटी बताई थी कि जब यहाँ पे दो कॉलम या दो जो रो है वो आइडेंटिकल हो जाए, मतलब सेम हो जाए, आइडेंटिकल है ये और ये दोनों कॉलम्स, राइट, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो जीरो होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, k इंटू जीरो जीरो हो गया, तो डेल्टा वन ही फिर से आ गया। तो इसका भी डेल्टा वन है, इसका भी डेल्टा वन ही आपका डिटर्मिनेंट आता है। तो यही तो कह रहा था ये क्या कह रहा था, ये जो आपका स्टेटमेंट था वो ये कह रहा था कि इफ ए डिटर्मिनेंट चेंज विथ ए इक्यू मल्टीप्लाई विद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यदि आप लोगों का जो डिटर्मिनेंट दिया जाता है उसमें कोई भी एक रो या कॉलम के साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्यू मल्टीपल के लिए लिया जाए, इक्यू मल्टीप्लाई के ले लो, चाहे आप पी ले लो, आर ले लो, एस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चाहे आप b1 b2 b3 ले लीजिए, चाहे c1 c2 c3 ले लीजिए। a1 के तो यही तो रहते, a1 का ये b1 c1 है, a2 का b2 c2 है, राइट। तो यहाँ पे फिर से जैसे b1 b2 लेते हैं तो ये वाली b1 b2 की, ये वाली b1 b2 की, तो दो आपके आइडेंटिकल आ जाती रोज, तो फिर कॉलम्स, तो फिर से उसका रिजल्ट जीरो आता है। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। इज इट क्लियर? तो इजी थी। एक बार इसको आप लोग एग्जाम्पल लेना चाहो तो नोट करना चाहो तो यू कैन, अदरवाइज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन। Yes, all of you are done. Next. Next, identity number, property number 7. Property number 7. And what is property number 7? The sum of the product of element of any row or column with the cofactors of the corresponding elements of some other row or column is 0. Right? अच्छा, क्या बात है ये, मतलब स्टेटमेंट क्या कहता है। अच्छा, प्रीवियस जो आपके वीडियोस थे उसमें मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, मैंने डिटर्मिनेंट डायरेक्टली फाइंड करने बताया। कैसे बताए थे? व्हेन a11 इंटू f11 कोफैक्टर के साथ प्लस a आपका हो गया 21 या a1 हो गया, a21 f21 और ये हो गया a31 f31 इजिकल टू आप लोगों को डेल्टा भी बोल सकते, बताई थी ये वाली चीज। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, इसके साथ में ये वाला दूसरा फैक्टर होना चाहिए, दूसरे कॉलम का या दूसरे रो का फैक्टर होना चाहिए। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है तुम लोगों को, तो इसमें इसने ये दिया है कि व्हेन a21 के साथ में f11 आ जाए, राइट, प्लस a22 के साथ में f12 आ जाए, प्लस a23 के साथ में f13 आ जाए। यहाँ पे देखिए दोनों चीजें समझने की बात है। यहाँ पे आई जे की वैल्यू सेम थी, यहाँ आई जे की वैल्यू सेम थी, यहाँ पे आई जे की वैल्यू सेम थी। बट जब सेम नहीं आए ना, जैसे ये वाली वैल्यू सेम नहीं है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। इज इट क्लियर? वैसे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, a31 f11 ले लिया मान लीजिए, सॉरी 21 लिया ना, 11 ले लीजिए, तो यहाँ पे 21 ले लीजिए, प्लस a12 लिया तो f22 ले लीजिए, प्लस a13 एंड f2, इसका भी रिजल्ट 0 आना है, क्योंकि सेम नहीं है ना आपके कोफैक्टर्स और ये जो एलिमेंट्स है, जब इनका कॉम्बिनेशन राइट नहीं होता है तो इसका जो रिजल्ट आता है वो फाइनली क्या आता है, 0 आता है। इज इट क्लियर? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, राइट? If you want to note down, then note down. Otherwise, pause the video to note it down. All of you are done. Next. अब देखिए नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 and what is property number 8? If each element in a row
or in a column of a determinant is 0, then the value of the determinant also 0. ये तो मैंने पहले भी बताया कि मान लीजिए कोई आपका एलिमेंट्स है A1, B1 एंड C1, 0 0 0, A3, B3 एंड C. इसका जो रिजल्ट आना है 0 आना, वैल्यू ऑफ डेल्टा 0 आना. क्यों आना है मैंने पहले ही कहा था, जितने भी 0 है वो देखिए. सबसे पहले मान लीजिए ये वाला, इसके करस्पॉन्डिंग आप लोग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. 0, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड किया तो ये आएगा B1 C1, B3 C3, राइट. इसके रेफरेंस में निकाल रहे हो, फिर इसको माइनस का लेते हो तो इसको प्लस का ले लो, राइट. माइनस प्लस माइनस के रेफरेंस में दूसरा वाला लिया 0, फिर इसको ऐड किया तो बच गया क्या, A1 C1 एंड A3 C2, राइट. फिर माइनस 0, थर्ड वाला एलिमेंट ये वाला. अब यहाँ पे थर्ड वाले के एलिमेंट आ जाइए. अब तीनों इनटू तो 0 से ही हो रहे हैं, तो फाइनल तो आंसर 0 ही आना. Is it clear? This is property number 8 and very important also for your exercise 4.2. important चीज है ये वाली. आपको क्या करना है, डायरेक्टली जब कहीं भी कोई सा भी रो, जरूरी नहीं है कि यही रो मिले. यहाँ पे भी मान लीजिए आपको ऐसे मिल जाता है 0 0 0, और यहाँ पे A1 B1 C1 हो सकता है ये 0 0 मिल जाए आपको, 0 0 0. तो कहीं भी आप लोगों के ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम्स मिल जाते हैं 0, तो उसका रिजल्ट फाइनली क्या मिलना आपको, डेल्टा की वैल्यू 0 मिलेगी. Pause the video to note it down, otherwise take a screenshot of the screen. Yes, all of you have done. Next. प्रॉपर्टी नंबर 8 आप लोग खुद ही सोल्व कर सकते, सॉरी 9 जो है खुद को डायरेक्टली पता चल जाएगा रीड करते ही कि क्या प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी नंबर 9 जो है आपकी, प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहती है, देखिए. If each element of one side of a principal diagonal of a determinant is 0, then the values of the determinant is the product of the diagonal elements. क्या बात कर रहे हैं, इसने कहा जैसे ये वाला कोई भी प्रिंसिपल डायगोनल है, डायगोनल क्या होता है 1 2, राइट. इसके वन साइड के कोई भी एलिमेंट है वो 0 हो जाए. मान लीजिए ये 0 हुआ, ये हो गया वन साइड का, ऊपर वाले से मतलब नहीं है, नीचे वाला एलिमेंट मान लीजिए जो भी हुआ. इज इट क्लियर? तो इसका जो रिजल्ट आता है ना वो प्रिंसिपल डायगोनल के प्रोडक्ट के इक्वल आता है. प्रिंसिपल डायगोनल ये है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इंटू 1 माइनस A इंटू 0, ये तो 2 आने वाला आंसर. इज इट क्लियर? तो वैसे ही अच्छा 3 डिजिट का कोई ले ले, अपन एग्जाम्पल लेते हैं. A1 मान लीजिए कोई लिया, A B C और डायगोनल ले लीजिए आप A X और L, यहाँ पे Y ले लिया. अब एक साइड बचा ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है. इसके अलावा जो बचे ना वो 0, एक साइड के 0 लेने पड़ेंगे. इधर के ले लो चाहे उधर के ले लो. अब इसका जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, यहाँ भी इतना ध्यान दे लो कि प्रिंसिपल डायगोनल ये आपका डायगोनल तो यही है ना, इसके एक साइड की क्या 0 है, इधर देख लो चाहे इधर देख लो, इधर सारे 0 है ना. तो इसका आंसर क्या आएगा, डेल्टा की वैल्यू जो आएगी ना प्रिंसिपल वाले तीनों को इंटू करने पे A X L, तो इसका आंसर आएगा A X. अच्छा वैसे ही कोई एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए ऐसे आ जाए A B C और यहाँ पे दे दिया 0 0 0 0 0, राइट. और यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज मिल गई आपको 1 3 7. इज इट क्लियर? तो फिर से चेक करो, प्रिंसिपल डायगोनल ये है, डायगोनल तो यही है. इसके ऊपर एक साइड की जो वैल्यूज है वो 0 मिल रही है आपको, 0 मिल रही है, तो इसका डायरेक्टली डेल्टा की वैल्यू पूछ ले तो ABC राइट कर देना. इज इट क्लियर? आपको चेक करना डायगोनल है आपका, एक साइड की क्या 0 है, क्या इधर 0 है या इधर 0 है. अच्छा 2 वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होती है. 2 वाले में तो क्या हुआ, जैसे 1 4 0 एंड 2 ऐसे मिल गया आपको. अब प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा यही होता है, ये डायगोनल नहीं होता आपका, प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है. इसके एक साइड का 0 है तो इसका डायरेक्टली रिजल्ट डेल्टा के क्या आ जाएगा 2 × 1 = 2.
इज इट क्लियर? वैसे ही आपके 3 वाले में जैसे और एग्जांपल की बात करें 1 3 और पहले डायगोनल बना लेते हैं 1 2 3 राइट। बाकी एक साइड ये 0 बना दो 0 0 और यहाँ पे 1 2 8 ये 3/3 मैट्रिक्स है राइट। यहाँ से आप लोगों को डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले तो ये चेक करो ये डायगोनल है इसके एक साइड ये 0 है तो कुछ नहीं करना इन तीनों को इनटू कर दो 1 × 2 × 3 3 × 6 इसका आंसर 6 आ गया। आपको पूरा माथा बच्ची करने की जरूरत नहीं है पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं। इज इट क्लियर? दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 9। If you want to note down then note down, otherwise pause the video to note it down. You have only 10 seconds for that. Yes, all of you have done. Next. लास्ट वन जो है आपकी लास्ट एंड फाइनल जो प्रॉपर्टी है ये आपकी कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है फिर भी इसको देख लीजिए। अच्छा ये काम में जरूर आएगी आप लोगों के। इफ ए डिटर्मिनेंट इज ए पॉलिनोमियल इन x सच दैट इट्स वैल्यू इज 0 फॉर x इज इक्वल टू a देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ डेल्टा। मान लीजिए कि आप लोगों की कोई भी एक पॉलिनोमियल है इसकी जो अच्छा पॉलिनोमियल क्या निकलेगा आपका डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा की वैल्यू मान लीजिए ऐसे निकली x² प्लस 2x प्लस 3 ऐसे कुछ भी पॉलिनोमियल में निकल गया राइट। अब ये बोलता है कि जब आप लोग इसमें पुट करोगे क्या व्हेन x इज इक्वल टू a पुट करो तो डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाए तो x माइनस a जो है आपका क्या निकलेगा x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ गिवन डेल्टा वैल्यू। ये तो सबको पता है कि x इज इक्वल टू a है तो a को इधर ले गया तो x माइनस a इज इक्वल टू 0 मतलब ये इसका कोई 0 नहीं होगा या फिर इसका फैक्टर होगा। इज इट क्लियर? तो ये वाली आइडेंटिटी है। बाकी इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग देखिएगा डिस्क्रिप्शन आप लोगों के समझ में आ गया तो बहुत अच्छी चीज है। बाकी कुछ खास चीज है नहीं इसमें। उसके बाद जो चीज है ना आपकी एलिमेंट्री ऑपरेशंस है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स है। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स में आप लोगों को समझा देता हूँ बाकी आपका डिस्क्रिप्शन इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। इज इट क्लियर? देखिए प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे ये आपको एग्जांपल के थ्रू डायरेक्टली समझ जाओगे। एक तो जब होता है आपका 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हो स्क्वायर डिटर्मिनेंट हो तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं व्हेन a1 b1 a2 b2 इसको इनटू करना है किससे कोई भी दूसरा ले लीजिए x1 y1 x2 एंड y। इसके 2 मेथड होते हैं। 2 मेथड कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका रो इनटू कॉलम। एक तो मेथड होता है रो इनटू कॉलम और एक मेथड होता है रो इनटू रो इनटू। दोनों मेथड से वैल्यू सेम आती है। मल्टीप्लाई आप लोग जिससे करना चाहो वैसे कर सकते हो। अब क्या मेथड होता है देखिए मैं फर्स्ट में बता रहा हूँ आपका रो इनटू कॉलम का। इज इट क्लियर? सेम टू सेम जैसे आप लोगों ने मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया था ना वैसे ही यहाँ होने वाला है। ये वाला फर्स्ट वाला जो रो है फर्स्ट वाले कॉलम से और फिर सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर? a1 x1 फिर b1 x2 ये इधर चला तो इसके फर्स्ट से फर्स्ट सेकंड से सेकंड तो b प्लस b1 सॉरी x2
a1x1 b1x2। अगेन ये वाले नेक्स्ट वाले से भी होगा तो a1y1 ये सेकेंड एलिमेंट आएगा इसका, a1y1 प्लस b1y2। इज इट क्लियर? ये इसका फाइनल रिजल्ट आ रहा है आप लोगों को। नाउ ये जो इसका रिजल्ट आएगा, अभी ये फर्स्ट वाला तो आप लोगों ने इससे भी कर दिया, इससे भी कर दिया, सेम एज इट इज यही ऑपरेशन सेकंड के साथ, a2x2 प्लस b2 किसके साथ, सॉरी a2x1 ये वाला इससे और ये b2 वाला b2x, राइट। अगेन यही वाला ऑपरेशन a2y1 प्लस b2y2 ये वाला मल्टीप्लिकेशन तो जो है इसको बोलेंगे r इंटू सी, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन। इज इट क्लियर? सेम एज इट इज आप लोग जब इसी मल्टीप्लिकेशन को ऐसे ही करते हो, रो इंटू रो मल्टीप्लिकेशन, तो रो इंटू रो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा देखिए, या कॉलम इंटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या रो इंटू रो। तो ये वाला रो है, इसको इस रो से इंटू कर दो, फिर इससे भी करो, दोनों से होगा। सेम एज इट इज ये वाला इससे भी होगा, इससे भी होगा। तो आंसर क्या आएगा? प्रोडक्ट यही रहेगा। इसका आंसर कैसे आएगा? a1x1 b1y1 प्लस b1y2। इज इट क्लियर? फिर ये वाली चीज इससे होगी तो सेकेंड एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके a1x2 प्लस b1y2 इज इट क्लियर? आफ्टर दैट यही वाली चीज आप लोग इससे सेकेंड वाले एलिमेंट के साथ भी करोगे। इज इट क्लियर? ये वाला फर्स्ट वाला आपने इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया। इज इट क्लियर? अब सेकेंड वाला जो रो है ना, ये आपको फर्स्ट रो से करना है। a2x1 प्लस b2y1 इज इट क्लियर? सेम एज इट इज a2x2 प्लस b2y2 इज इट क्लियर? तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन कर दो चाहे ये वाला कर दो, सेम आपको प्रोसेस, सेम वही मेथड होता है, वैसे ही आपको फॉलो करना होता है और आपका आंसर जो है वो भी वही रहता है। इज इट क्लियर? तो ये वाले टू मेथड्स थे, रो इनटू रो और एड कॉलम इनटू। इज इट क्लियर? तो ये फर्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन है ये तो था अभी आप लोगों का जब टू नंबर्स के लिए, मतलब टू स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब आप लोगों का जब थ्री स्क्वायर मैट्रिक्स हो ना, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग फॉर्मेट रहता है। मेथड तो वही रहेगा आपका, मेथड जो है मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स के लिए समझाया था, वही मैट्रिक्स का यहाँ वाला सिस्टम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल लेके देखते हो, मान लीजिए आप लोगों ने कोई मैट्रिक्स ले ली, सॉरी आपका डिटरमिनेंट लिया 3 1 2 1 4 7 8 3 1 इंटू किया इसको कोई भी दूसरा मैट्रिक्स जो है इसके साथ में, जैसे एग्जांपल के थ्रू ले अपन, तो ये लिया आपने 4 9 8 7 2 1 3 9 8, इसको आप लोग इंटू करना है। तो वही मेथड रहता है, या तो आप लोग चाहो तो रो इंटू कॉलम से कर सकते हो या फिर रो इंटू रो टोटल कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए ये वाला करते हो आप लोग, तो ये वाला किसके साथ होगा? इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, और प्लस लगाते जाना बीच में। मान लीजिए 3 इंटू 4 12 प्लस 1 इंटू 7 7 प्लस 2 इंटू 3 6, एक एलिमेंट तो आ गया, राइट। यही सेकंड के साथ भी ऑपरेशन होने वाला है। 9 3 जा 27, 1 2 जा 2 एंड 2 9 जा 60। फिर से फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से भी 8 3 जा 24 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 8 जा 60। इज इट क्लियर? 3 एलिमेंट आ गए, फिर 3 इस रो के, फिर 3 इस रो के, इसका काम हो गया। ये वाला रो लेंगे, फिर से तीनों के साथ में 1 इंटू 4 4 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 7 9 जा 63। इज इट क्लियर? आफ्टर द सेकंड कॉलम के साथ में 1 इंटू 9 9 4 2 जा 8 एंड 7 9 जा 63। फिर यही मेथड थर्ड वाले के साथ में
देखिए 1 इंटू 8 8 प्लस 1 इंटू 4 4 प्लस 7 इंटू 8 56। ये आपके सेकेंड एलिमेंट्स आ गए, सेकेंड रो के एलिमेंट आ गए। इज इट क्लियर? थर्ड वाले के साथ में सेम ऑपरेशन आप लोगों को परफॉर्म करना होता है। 8 इंटू 4 32 प्लस 3 इंटू 7 21 प्लस 1 इंटू 3। इज इट क्लियर? सेम एज इट इज 8 9 जा 72 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 9 1 जा 9। अगेन थर्ड वाला थर्ड कॉलम के साथ 8 8 जा 64 प्लस 3 1 जा प्लस 1 8 जा। अब आप लोग चाहो तो इनको प्लस करके इनकी वैल्यूज फाइनल आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स व्हेन द मैट्रिक्स और द डिटर्मिनेंट इज 3/3। 3 ऑर्डर की जब मैट्रिक्स होती है तो उसका डिटर्मिनेंट ऐसे इंटू होता है। इज इट क्लियर? तो ये आपका बेसिक डिस्क्रिप्शन था। एक नोट में लगा के एक इंपॉर्टेंट चीज लिख रखी है, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर इज ऑल्सो पॉसिबल। कि आप लोग 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर को भी इंटू कर सकते हो, किसके लिए? डिटर्मिनेंट्स के लिए। तो वो भी आपका कई बार पॉसिबल हो सकता है। इज इट क्लियर? तो ये आपका बेसिक डिस्क्रिप्शन था अबाउट प्रॉपर्टीज और प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। बाकी इसमें से कोई डिस्क्रिप्शन आपको समझ में नहीं आए तो वो आप लोग उसका डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हो। यू कैन आस्क टू मी ऑल्सो, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। बाकी आज के वीडियो सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है 4.2 उसके साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।